Assalamualaikum class 2. I hope you are all fine and doing well. Today our topic is look at the abacus then fill in the empty boxes. Before starting our new topic we have to recall our previous one. हमें आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अपने क्या करना है, पिछले किए हुए काम की रिवीजन करेंगे हम लोग, जिसमें हमने क्या सीखा था, प्लेस वैल्यूज। हमारा प्रीवियस टॉपिक क्या था बच्चों, PREVIOUS, प्रीवियस टॉपिक TOPIC, वो क्या था, प्लेस वैल्यूज। क्या था, प्लेस वैल्यूज। अहमद बेटा हमने कितनी प्लेस वैल्यूज पढ़ी थी, यस कितनी प्लेस वैल्यूज के नंबर्स को की रिवीजन की थी, 2। वेरी गुड। कितने प्लेस वैल्यूज नंबर की रिवीजन की थी, 2। 1 इज यूनिट और वंस। फर्स्ट हमारे पास क्या था, यूनिट और वंस, और सेकंड हमारे पास क्या था, टेंस। सेकंड हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या होती है, 10। अब हमने क्या किया था कि यूनिट और टेंस को मिलाकर न्यू नंबर सीखे थे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। यस, हमने 2 काम किए थे, क्या, यूजिंग टेंस एंड वंस वी हैव टू राइट द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, राइट write the number in words। और दूसरा काम हमने क्या किया था कल, write the numbers in digits। क्या सीखा था हमने, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स फॉर्म एंड राइट द नंबर्स इन डिजिट फॉर्म। हमने यूनिट्स मींस 1 और टेंस को यूज करते हुए नंबर्स को वर्ड्स की फॉर्म में और नंबर्स को डिजिट की फॉर्म में लिखना सीखा था। वेरी गुड। इफ वी हैव फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके साथ अपने वंस और टेंस की रिविजन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, EXAMPLE, example number 1, which is we have a pencil box 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We have another pencil box 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. We have another pencil box. Each pencil box has 10 pencils. It means this box has 10 pencils. This box has also 10 pencils. This box has also 10 pencils. हर एक बॉक्स में कितनी कितनी पेंसिल्स हैं, 10। कितनी पेंसिल्स हैं, 10। It means these 3 boxes are related with unit with place value 10 and we have separate pencils. We have separate 1 pencils. कितनी पेंसिल्स है हमारे पास, 1। हम इसकी जगह पे यूनिट और वंस दोनों लिख सकते हैं। यूनिट मीन्स सेम एंड 1 मीन्स आल्सो सेम। यूनिट का मतलब भी सेम है और वंस भी हम इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखें यूनिट्स। यूनिट्स में हमारे पास कितनी पेंसिल हैं, जस्ट 1 पेंसिल्स। हाउ मेनी पेंसिल्स इन यूनिट्स, 1। सो वी विल राइट इन 1, यस, इन यूनिट बॉक्स और इन 1 बॉक्स हम क्या करेंगे, 1 जो है वो हम किस में लिखेंगे, वंस में। उसी तरह देखिए 10 pencils, 10 pencils and 10 pencils. So
what we have to write, हमें क्या लिखना चाहिए? आयशा बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश। क्या हम यहाँ पर 30 लिख सकते हैं बच्चों? क्योंकि हर एक बॉक्स में तो 10 पेंसिल्स हैं। 10 + 10 20, 20 + 10 30। क्या हम 30 लिख सकते हैं? नो, हम 30 नहीं लिख सकते, बिकॉज वो ऑलरेडी हमें बता रहा है कि इसका यूनिट क्या है? टेंस। टेंस मीन्स इसका यूनिट क्या है? टेंस। एंड हाउ मेनी बॉक्सेस इन 10 यूनिट्स? 3। कितने बॉक्सेस हैं? 3। तो ये हमारा कंप्लीट नंबर क्या बनेगा? वंस, टेंस। 3 and 1, 3 टेंस की जगह पे और जो है वंस की जगह पे। मीन्स हमारा जो कंप्लीट वर्ड है वो क्या बना है? 31। क्या बना है? 31। अब ये हो गया हमारा डिजिट की फॉर्म में, और अब हम इसको वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे। 30 की स्पेलिंग क्या होते हैं बच्चों? शाबाश। THIRTY। 30 ONE 1। I hope these examples will help you to recall your previous concept. Now today we will start our book 1, which is, open your book, page number 6. How many tens, how many ones? Oh, the same topic which we have recalled. वही टॉपिक है जो जिसकी अभी हमने रिवीजन की है, और उसी से रिलेटेड काम हमारा पेज नंबर 6 पर है। लुक एट द अबैक्वस, देन फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। क्या करना है हमने? अबैक्वस मीन्स हमें सम बीड्स दिए होंगे और एक रॉड होगी, एक रॉड और सम बीड्स होंगे। हमने उनको चेक करना है। जो वंस की प्लेस में है वो वंस में लिखे जाएंगे, जो टेंस की प्लेस में है वो टेंस में लिखे जाएंगे। उससे रिलेट करके हमने वर्ड्स को जनरेट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, राइट 63, 72, 55, 38 एंड 96 इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यस। अब आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम क्या सीख रहे हैं बच्चों? अबैक्वस। ABACUS। अबैक्वस। अबैक्वस में क्या यूज होते हैं? बीड्स। BEADS। बीड्स प्लस रोड। ROAD। रोड। इट मीन्स ये हमारे पास रोड्स हैं। फर्स्ट रोड मीन्स जो राइट हैंड वाली रोड है वो बिलोंग करेगी वंस के साथ। किसके साथ रिलेट करेगी? वंस के साथ। और जो सेकंड वाली रोड होगी वो किससे बिलोंग करेगी? टेंस के साथ। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट और ड्रॉ कर दें, एक और मैं रॉड ड्रॉ करती हूँ, तो उसमें वो किससे रिलेट करेगी? 100 के साथ। 100, ये आप 100 का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन में फिर भी हम लोग इन चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो वी यूज 2 roads, फर्स्ट for as a ones and second for as a tens. Good. So now we have a beats like 1, 2 and 3. These 3 beats are belong with ones. किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? ones के साथ। 1, 2, 3, 4, 5। और ये 5 जो बीट्स हैं वो किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? टेंस के साथ। किसके साथ रिलेट करेंगे? टेंस के साथ। नाउ वी हैव टू राइट द नंबर्स इन वर्ड्स फॉर्म। किस में लिखना है? वर्ड्स की फॉर्म में। किस में लिखेंगे हम इसको? वर्ड्स की फॉर्म में। फर्स्ट पे पहले क्या आएगा? वंस। सेकंड पे क्या आएगा? टेंस। हाउ मेनी वंस? Yes, we have 3 ones. So we will write as 3. Now 1, 2, 3, 4, 5. How many tens we have? Yes, we have 5 tens. We have 5 tens and 3 ones. 5 tens and 3
ones. Now we have to write in expand form. हमने इनको कहाँ पर लिखना है? expand form में. expand, expand, form. expand form means फैला कर लिखना है. क्या करना है? फैला कर लिखना है. 5 के बाद जितने भी वर्ड्स हैं उतने क्या आ जाएंगे हमारे पास? जीरोस. उतने क्या आ जाएंगे? जीरोस. 5 के बाद जस्ट 1 वर्ड है, इट मीन्स 5 के बाद 1 0, देन प्लस का साइन एंड 3. 3 के बाद कोई और डिजिट है जो जीरो हो जाए बच्चों? नो. 5 के बाद जस्ट 1 डिजिट है तो हमने क्या लगा दिया? 1 0. क्या लगा दिया? क्या ऐड कर दिया? 0. 3 के बाद कोई और डिजिट नहीं है जो हम 0 ऐड कर दें. सो नाउ वी हैव टू राइट वर्ड्स फॉर्म. अब हम किस में लिख रहे हैं? वर्ड्स फॉर्म में. ये था डिजिट्स फॉर्म में. डिजिट फॉर्म, वर्ड्स फॉर्म एंड एक्सपेंड फॉर्म. हमने कितनी तरह की फॉर्म्स आज सीखी हैं? 3 तरह की, जिसमें क्या है? डिजिट फॉर्म, वर्ड्स फॉर्म एंड एक्सपेंड फॉर्म. वर्ड्स फॉर्म में क्या होगा? 5 किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? टेंस के साथ. मीन्स 5 टेंस एंड 3 किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? वंस के साथ. तो 3 वंस. कितना इजी था. हमने क्या किया? जस्ट उनकी प्लेस वैल्यूज लिखी. क्या लिखी? प्लेस वैल्यूज. प्लेस वैल्यूज मीन्स कि हर एक डिजिट के बाद जितने नंबर्स आएंगे उतने क्या आ जाएंगे? जीरोस. वो क्या बन जाएगा? एक्सपेंड फॉर्म. नाउ एग्जांपल नंबर 2 विच इज 1 2 3 4 5 6. ये हमारे रिलेट कर रहे हैं वंस और यूनिट्स के साथ. 10 1 and 2. So now we have another 3 boxes is that यहाँ पर हमें किस फॉर्म में लिखना है? डिजिट की फॉर्म में. DIGIT. डिजिट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? पहले वंस और यूनिट, देन टेंस. मारिया बेटा मुझे अब आप बताएं, यूनिट में क्या आएगा और वंस में क्या आएगा? 6. गुड. और टेंस में क्या आएगा? 2. बरीरा मुझे आप बताएं, अब हम इनको वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? टू किसके साथ रिलेट कर रहा है? टेंस के साथ. तो 2 क्या आ जाएगा? टेंस. एंड 6 किसके साथ रिलेट कर रहा है? वंस के साथ. तो 6 के साथ हम क्या लिखेंगे? ONES. वंस. 2 टेंस and 6 वंस. नाउ वी हैव टू राइट द नंबर इन एक्सपेंड फॉर्म. एक्सपेंड का क्या मतलब होता है? एक्सपेंड. EXPAND. एक्सपेंड फॉर्म का क्या मतलब होता है? फैला कर लिखना. क्या मतलब होता है? फैला कर लिखना. तो वो हम किस में कर सकते हैं बच्चों? हर डिजिट के बाद जितने नंबर आ रहे हैं उतने जीरोस. 2 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0. 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो कोई भी जीरो नहीं आएगा. आई होप दीज 2 एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9. नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 10. राइट 63, 72, 55, 38 and 96 in question number 10. Write 63, 72, 55, 38 and 96 in ascending order or in descending order.
कि क्या करना है, हमें जो नंबर्स गिवन है हमने उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और बाद में उन्हीं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर। यस, इन असेंडिंग ऑर्डर वी अरेंज द नंबर्स इनटू स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलर टू लार्जर। हम किस में नंबर्स को अरेंज करते हैं? स्मॉलर टू लार्जर में। और इन डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किस में अरेंज करते हैं बच्चों? यस, फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर। किस में अरेंज करते हैं? लार्जर टू स्मॉलर में। सो असेंडिंग ऑर्डर देखें तो फर्स्ट डिजिट हम सबका क्या देखेंगे? फर्स्ट डिजिट। क्या चेक करेंगे? फर्स्ट डिजिट। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? शाबाश, हम किस में अरेंज करते हैं? स्मॉलर टू लार्जर में। तो सबसे स्मॉलर कौन सा नंबर है? 3, 9, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5। Which number has less stars? कौन से नंबर के पास सबसे कम स्टार्स है? Yes, 3 has 38 has less stars. So our first number is 38. Yes, हमारा फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा? 38। उसके बाद हम देखेंगे 38 तो हो गया यूज। अब हम देखेंगे कि सबसे कम स्टार्स किसके पास है? वेरी गुड, किसके पास है? 55 के पास। 55 के बाद 55 को भी हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास 3 नंबर्स रह गए, 3 डिजिट्स रह गए, 72, 69 एंड 96। अब इनमें से सबसे कम स्टार्स किनके पास है? यस, किसके पास है? 63 के पास। और उसके बाद किसके पास है? 72। गुड। और देन 96। कितना इजी है। असेंडिंग ऑर्डर मैंने सॉल्व कर दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टार्स किसके पास है। सबसे ज़्यादा स्टार्स किसके पास है? 96 के पास। 96 को हमने यूज़ कर लिया, तो बाकी 4 नंबर्स रह गए हमारे पास। हम उनको चेक करेंगे कि उनमें से सबसे ज़्यादा स्टार्स किसके पास हैं। जब हमने उसको भी यूज़ कर लिया, फिर हम बाकी 3 नंबर्स को देखेंगे और कंपेयर करेंगे। I hope these 2 examples will help you to solve your question number 10. If you find any difficulty, you can text me on WhatsApp or on Google Classroom. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.